समधन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अकेली ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से यह कह दें कि घर का काम तो करवा दिया करे। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला सोचा है? बड़ी बहू भाविका की माँ ने फोन पर ही उसकी सास कोमल जी को सुना दिया। इससे पहले कि कोमल जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फोन काट दिया। दरअसल भाविका इतने दिनों के बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इस कारण थोड़ी कमजोर थी, पर कोमल जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की जिद की और अपने मायके चली गई। वहां उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने फट से कोमल जी को फोन लगा दिया। कोमल जी के परिवार में उनके दो बेटे और दो बहुएं हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिला मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर कोमल जी का परिवार रहता था और बाकी के मंजिल में किराएदार। बड़ा बेटा अनुभव, उसकी पत्नी भाविका और उसका एक बेटा समर्थ है, जबकि छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी उदिता है। अनुज और उदिता की शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे, लेकिन घर के हालात काफी बदल गए हैं। पहले भाविका और कोमल जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेती थी। वहीं उदिता के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती है। कारण उदिता की आदतें। उदिता को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट उठना, घर के काम ना करना, जब मर्जी हो अपने मायके चले जाना, घर आए मेहमानों से कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसके मायके वाले भी कभी कुछ कहते नहीं। उल्टा जिस दिन भाविका और उसमें खींचातानी होती है, उस दिन उदिता की मम्मी भी फोन करके कोमल जी को 10 बातें सुना देती हैं। ऐसा नहीं है कि कोमल जी ने कभी उदिता को समझाने की कोशिश नहीं की, कई बार समझा चुकी हैं, लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी ठहरता है क्या? उस दौरान उदिता कोमल जी से ही लड़ पड़ती और रो रो कर अपनी माँ को फोन करके बताती, और उसके बाद उदिता के माता पिता कोमल जी को फोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुना जाते। उदिता के आने के बाद भाविका में भी काफी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वह कोई काम करती, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच में कोमल जी पिस चुकी थी। भाविका को जब टाइफाइड हुआ तो भी कोमल जी ने ही पूरा घर संभाला। उदिता ने कोई मदद नहीं की, अपितु काम ना करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय कोमल जी के पक्ष को समझने के भाविका और उसकी माँ ने इस तरह से बातें सुना दी जो कोमल जी को काफी हद तक बुरी लगी। शाम को जब अनुभव और अनुज घर आए तो कोमल जी ने उन्हें बताया कि किस तरह भाविका की मम्मी ने उनसे बात की। हाँ तो माँ, इसमें भाविका या उसके माता पिता की क्या गलती? उदिता भी इस घर की बहू है, आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती? भैया बस, भाभी अपने पीहर जाकर बैठ गई। इसमें उदिता की क्या गलती? वह तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा, भाविका क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर के काम में लगी रहेगी? वह भी आखिर एक इंसान है। उदिता अभी नई है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गए शादी को, और कितना नई है। इतनी समझदारी तो खुद को रखनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है, आपने सिर बैठा रखा है उसे। आप सास हैं, आप चाहे तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, भाविका कर रही ना अकेली काम। उदिता को भी प्यार से समझाया जा सकता है और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती हैं। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। कोमल जी सुनकर अवाक रह गईं कि बहुएं तो बहुएं, यहाँ बेटे भी अपने नहीं रहे। दोनों ने कोमल जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अपनी अपनी पत्नियों को फोन करो कि कल के कल ही यहाँ पर मौजूद हो जाएं। बस इतनी ही बर्दाश्त करने की हद है मेरी।
कोमल जी ने इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था उन लोगों ने। दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फोन कर दिया। कोमल जी पूरी रात हॉल में चुपचाप बैठी रहीं। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। पर अब जो भी हो, निर्णय तो उन्होंने ले लिया था और उसे वह कल सबके सामने ही जाहिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण कोमल जी की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोरबेल बजी। जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने भाविका और उसके माता पिता मौजूद थे, पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी न निभाते हुए कोमल जी उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद उदिता और उसके माता पिता भी आ गए। अब हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। कोमल जी ने बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटों की शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं के लिए कभी सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहूंगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही बल्कि मदद ही की। पर पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समधन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फर्क किया। भाविका के पिता ने कहा, जिस घर में घर का मुखिया कमजोर होता है उस घर में यह सब होता ही है और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार उदिता के पिता ने कहा, हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखो क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। भाविका की माँ ने कहा, हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में करते ही नहीं। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशान ही रही है। उदिता की माँ ने कहा, जब दोनों बहुओं के माता पिता कोमल जी पर इल्जाम लगा रहे थे, मजाल है किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सब के सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर इस बार कोमल जी मन पक्का कर खड़ी थी। उन्हें अपने किसी बेटे से ही उम्मीद नहीं थी, तो बहुएं तो दूर की बात है। आखिर उन्होंने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है और न ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ इसलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बेवजह चिकने घड़ों के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ तो कर दीजिए, हमें क्या ऐतराज है, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। उदिता जी के पिताजी ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ हाँ बता दीजिए कौन कैसे रहेगा। हम जाने से पहले अपने बच्चों की गृहस्थी को तो बसा जाएं और इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से निजात पाएं। अब की बार भाविका की माँ ने कहा। सुनकर कोमल जी का खून खौल गया, लेकिन वह चुप रह गई। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर उम्मीद किसी से क्या करें जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर कोमल जी ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल यह 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपरी मंजिल पर अनुज अपनी पत्नी उदिता के साथ रह लेगा। बीच वाली मंजिल पर अनुभव अपनी पत्नी भाविका और अपने बच्चे समर्थ के साथ रह जाएगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रह लूंगी। अरे आपको अलग रहने की क्या जरूरत है? आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह लेना, इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए एक पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फायदा? कम से कम उसका ही किराया आ जाएगा। भाविका के पापा ने कहा, माफ कीजिए, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ और जब जरूरत पड़ेगी तो देख लूंगी।
जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है और उन पर भी बोझ ना बनकर मैं नौकर रख लूंगी। इसलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेली ही रहूंगी। हाँ, तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदारों को बोलिए ताकि वो खाली करें और हम लोग हमारे बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुनिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने को कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे बहू अपनी अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? यह मकान मेरे नाम पर है। मेरी जरूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती थी। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला, यह क्या बात हुई? कोई अपने ही बच्चों से किराया लेता है क्या? पर मैं लूंगी, अपने बच्चों से किराया जरूर लूंगी। मेरा कौन सा पति बैठा है जो मेरा खर्चा उठाएगा? और अगर वो लोग किराया नहीं चुकाना चाहते तो वो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय है? अपने आप डिस्कस कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समधन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? अंदाजा भी है आपको? माफ कीजिएगा समधन जी, इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी। किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बहुएं समझना नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे? सास बदनाम होती है, पर यह जरूरी भी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती है। तो मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सकें। कोमल जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार कोमल जी इतने स्पष्ट तरीके से बोली थी और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। सब ने कोमल को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अडिग रहीं और आखिरकार जो कोमल जी चाहती थी वही हुआ और उनके दोनों बेटे आज उन्हें किराया चुकाते हैं। लोग बातें जरूर करते हैं, पर कोमल जी अपने में मस्त रहती हैं। दोस्तों, कोमल जी का निर्णय आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।